नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3। इसका आज देखते हैं हम पहला प्रश्न हमारे पास है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूलों का अस्तित्व कब होता है। मूलों का अस्तित्व होता है अगर हमारे पास सूत्र दिया है b² - 4ac, अगर इसका मान ऋणात्मक नहीं है, इसका मान अगर ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर इसका मान 0 के बराबर है या धनात्मक है तभी मूलों का अस्तित्व होता है। तो इसका मान हमारे पास ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो हमारे पास दिया है 2x² 7x + 3 = 0। तो यहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। तो इसी का मान हम रखते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं b² - 4ac, ये है। तो अब इसको रखते हैं हम, b का मान है ऋण 7, तो ऋण 7 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान है 2 और c का मान है 3। ये हो जाएगा 7 × 49, ऋण का गुणा धन हो जाता है। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अगर इन दोनों को घटाते हैं तो हमारे पास आता है 25, और 25 एक धनात्मक संख्या है। मतलब मूलों का अस्तित्व हमारे पास होगा, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अब इस समीकरण को हम फिर से हल करेंगे और इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास समीकरण लिखते हैं फिर से हम, 2x² - 7x + 3 = 0। अब सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें यहां पर x वाली जो x² वाली संख्या है इसको बनाना होता है हमें 1। तो यहां पर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 से इस पूरे समीकरण में हमको भाग देना होगा। 2 का भाग देने पर इस पूरे समीकरण में 2 का भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, 2x² - 7x - 3। इस पूरे में 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दिया, इसमें भी 2 का भाग दिया, इसमें भी 2 का भाग दिया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। तो यहां पर बच जाएगा हमारे पास x² - 7/2x 3/2 = 0। ये पहली स्टेप हुई कि हमने x को 1 कर दिया है। अब दूसरी स्टेप हमें देखना होता है। दूसरी स्टेप में क्या करना होता है, दूसरी स्टेप में हमें करना होता है इसका आधा करके एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। इसका आधा करना है, आधा करना मतलब क्या होता है, 1/2 से गुणा कर देना। इसका आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7/4। तो 7/4 का वर्ग एक बार जोड़ना है और वर्ग एक बार घटाना है। तो यहां पर फिर से देखते हैं हम, x का वर्ग 7/2x। अब क्या करना है, इसका वर्ग करना है हमको। 7/4 का वर्ग एक बार जोड़ना है, एक बार जोड़ा हमने, एक बार घटाना है, और फिर से हमारे पास बच गया 3/2 = 0। ये आपको पहली बार में प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल इजी जाएगा। इसको माइनस करते हैं हम, यहाँ माइनस आएगा, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अब हम देखते हैं, तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इतना, तो ये एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है मतलब a का वर्ग, b का वर्ग और ये 2ab। तो ये हो जाएगा क्या, x - 7/4 पूरे का वर्ग, क्योंकि इसका मान होता है x का वर्ग, a का वर्ग, b का वर्ग और 2ab है। तो यहाँ 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा। इस तरह से ये मान आ गया, और हमारे पास ये बचा हुआ है, इसको देखते हैं हम। ये हो जाएगा 7 × 49 और 4 × 16 - 3/2 = 0। अब इन दोनों का इसका पक्षांतर करेंगे हम, तो ये x - 7/4 पूरे का वर्ग, इन दोनों का इसका पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण वाली संख्या हो जाएगी धन और ये धन वाली संख्या हो जाएगी ऋण।
ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इसको सेम लिखना है। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 49, 2 8 16, 8 बार गया, 8 तिया 24, 24 कट जाएगा। यहाँ x धन 7/4 पूरे का वर्ग, इसमें से ये घटेगा, कितना बचेगा 25/16। अब ये वर्ग है, वर्ग का इस तरफ करेंगे तो वर्गमूल होगा, ये हो जाएगा धन। जब भी वर्गमूल होता है तो इसको धन ऋण लेते हैं हम। 25/16 x धन 7/4 बराबर हो जाएगा 25 का होता है 5 और इसका मान होता है 4 धन ऋण। अब फिर से हमें क्या लेना है, एक बार धन लेना है, एक बार ऋण लेना है। धन लेने पर क्या होगा, धन लेंगे और इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये धनात्मक रहेगा, 5/4 धनात्मक मान लिया हमने, और इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण होगा। यहां आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 5 ऋण 7, x का मान आ गया ऋण 2/4, यानी x का मान आ गया ऋण 1/2। फिर से ऋण चिन्ह लेने पर फिर से देखते हैं हम, इसका मान ऋण होगा, मतलब x धन 7/4 और यहां आ जाएगा ऋण 5/4। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, x बराबर ऋण 5/4 ऋण 7/4, x बराबर यह आ जाएगा 4 ऋण 5 और ऋण 7, x बराबर आ जाएगा ऋण 12/4 और ये इससे कट जाएगा 3 बार, x बराबर आ जाएगा ऋण 3। इस तरह से हमें दो मूल मिले, x का मान ऋण 1/2 और x का मान ऋण 3। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास दूसरा, 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला हमारे पास, b का वर्ग ऋण 4ac। b का मान कितना है यहाँ पर 1 का वर्ग ऋण 4, फिर a का मान 2 है और c का मान है ऋण 4। ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और ऋण का गुणा धन। ये सीधे 33 माना गया है हमारे पास। 33 क्या है, धनात्मक है, और अगर धनात्मक है मतलब इसके मूल होंगे तो हम इसको ज्ञात करते हैं। क्या होगा, मूल होंगे तो इसको हमको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। फिर से देखते हैं हम, 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। सबसे पहले क्या प्रोसेस है हमारे पास, x का जो गुणांक है इसको करना है हमको 1 करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में भाग देंगे। 2 का भाग देने पर 2 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा x वर्ग धन 1/2x ऋण 2 बराबर 0। अब क्या करना है, अब x का जो गुणांक है इसका आधा करना है, मतलब 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1/4। आधा करके इसका वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ये हो जाएगा x वर्ग धन 1/2x, पहले जोड़ेंगे 1/4 का वर्ग, एक बार घटाएंगे 1/4 का वर्ग, फिर आ जाएगा ऋण 2 बराबर 0। अब ये इतना हमारे पास क्या हो जाता है, x और 1/4 पूरे का वर्ग, x धन 1/4 पूरे का वर्ग। अब यहां पर हमारे पास क्या बच गया है, ऋण 1/16, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ऋण 2/1 मान लेते हैं। अब इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, हम इसका पक्षांतर करेंगे दोनों का इस तरफ, तो ये हो जाएगा x धन 1/4 पूरे का वर्ग
और ये इन दोनों का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो दोनों ऋण है, इस तरफ आके दोनों धन हो जाएंगे, मतलब 1/16 धन 2/1, x धन 1/4 पूरे का वर्ग, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1 धन 1 का 16 में भाग देंगे 16 दूनी 32, x धन 1/4 पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 33/16। अब यहाँ पर 33 का क्या होता है, 33 का वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल पूर्णांक संख्या नहीं होती है, तो इसको हम यही मान लेंगे और इसको करेंगे, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x धन 1/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 33/16 और 16 का वर्गमूल हमारे पास होता है, ये हो जाएगा x धन 1/4 धन ऋण वर्गमूल 33/4। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। धन लेने पर क्या हो जाएगा, x, ये धनात्मक आएगा एक बार, ये हो जाएगा वर्गमूल 33/4, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे ऋण 1/4, ये धनात्मक है हमारे पास 4, ये हो जाएगा x बराबर वर्गमूल 3 ऋण 1/4। अब ऋण चिन्ह लेते हैं हम, ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण 33/4 और इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये ऋण 1/4 ही आएगा, x बराबर आ जाएगा 4 ऋण वर्गमूल 33 ऋण 1। इस तरह से x के दो मान हमारे पास आ गए, एक मान ये आया, एक मान ये आया। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न हल हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को हम फिर से चेक करेंगे कि ये है या नहीं इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले तीसरे का हल देखते हैं। तीसरे का हल b² - 4ac, b का मान यहाँ पर है 4 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग। 4 का मान कितना है, 4 ही है, a का मान है 4 और c का मान है 3। अब यहाँ पर इसका मान हमको निकालना है, क्या होगा, 4 का वर्ग गुणित वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो 4 का वर्ग हो जाता है 16 और 3 कितना हो जाएगा, ये 16 48, मतलब इस पूरे का मान आ जाएगा 48। और यहाँ पर देखते हैं 4 चौ 16 और 16 दूनी 32, 16 48 बराबर हो गया 0 के। 0 के भी है तो इसके मूल हमारे पास निकलेंगे, ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए बस। अगर 0 भी है तो इसके मान हम निकाल सकते हैं। तो फिर से हम देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए फिर से हमको वही समीकरण लिखना है। अब यहाँ पर सामने 4 है तो क्या करेंगे, 4 का इस पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। पूरे समीकरण में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x वर्ग बटे 4 धन 4 वर्गमूल 3x बटे 4 धन 3/4 बराबर 0। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब क्या बच गया हमारे पास, x वर्ग धन वर्गमूल 3x धन 3/4 बराबर 0। अब x के मान हमने यहाँ पर इसका गुणांक 1 कर लिया है। अब क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा करना है मतलब 2 का भाग दे देंगे इसमें, आधा करके एक बार जोड़ना है और एक बार वर्ग करके घटाना है। तो ये हो जाएगा x वर्ग, ये सेम लिखेंगे हम वर्गमूल 3x। अब एक बार जोड़ना है तो वर्गमूल 3/2 इसका वर्ग हो जाएगा। एक बार घटाना है, वर्गमूल 3/2 पूरे का वर्ग धन 3/4 बराबर 0। अब इतना मान हमारे पास क्या हो जाता है, x धन वर्गमूल 3/2 पूरे का वर्ग, ये हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वर्गमूल 3 से वर्ग कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4 धन 3/4। अब यहाँ पर देखेंगे ऋण 3/4 धन 3/4, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, अब इस वर्ग भी हट जाएगा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले इसे ही लिखते हैं हम, पूरे का वर्ग बराबर 0। अब ये 0 आ गया है तो वर्ग जब इस तरफ हटाएंगे तो 0 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है, 0 ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर
इसका इस तरह पक्षांतर करेंगे, वर्गमूल 3/2। इस तरह से दो मान हमारे पास सेम आ जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब भी यहां पर 0 आता है तो x के मूल समान होते हैं। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न को हमको सिर्फ चेक कर लेते हैं पहले, क्या है ये। तो यहां पर इस फॉर्मेट में देखते हैं हम b² - 4ac। तो b का मान यहां पर 1 है, 1 का वर्ग 4 गुणे a का मान कितना है, 2 है, और यहां पर 4, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यहाँ कितना आ रहा है, ऋण 31, और ये मान है ऋणात्मक मान है। और ऋणात्मक मान है मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस तरह से हमने 4 प्रश्न हल कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।